वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.5 तो क्वेश्चन 8 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारी ये आइडेंटिटी लिखी है, तो मैंने इसको लिख दिया है इधर। देखिए, x प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy विद इन अ ब्रैकेट x प्लस वाई। अब इसी आइडेंटिटी को मैंने कुछ एक्सपेंड करके इस तरह से लिख दिया है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ इस टर्म से, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये आइडेंटिटी है, आप चाहे इस तरह से यूज करें चाहे इस तरह से। चलिए अब क्वेश्चन पर आइए। हमारा क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। अब अगर हमारी आइडेंटिटी में प्लस हो या माइनस हो, हमें यही एक सिंगल आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आप देखिए, हमें इसे फैक्टराइज करना है क्वेश्चन को, और इसमें कहीं भी माइनस साइन नहीं है और हमारी इस आइडेंटिटी में भी कहीं माइनस साइन नहीं है, तो बेटर है कि मैं इसको इसी तरह से a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले अपने इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूं। तो चलिए, 8a क्यूब हमारा क्या हो सकता है, 8 इज अ क्यूब ऑफ 2, तो मैं इसको विद इन अ ब्रैकेट में इसे बंद करूंगी, ये ध्यान रखिए, 2a का होल क्यूब रखूंगी, फिर प्लस साइन है, b क्यूब ऑलरेडी मैं एज इट इज लिख दूंगी क्योंकि b टर्म b का क्यूब है, तो हमारी पहले दो टर्म इससे मैच हो गई है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। अब प्लस थर्ड टर्म हमारी इस तरह की फॉर्म में होनी चाहिए या इस तरह होना चाहिए, मगर हमारे पास 1 2 3 4 टर्म है और इस आइडेंटिटी में भी यहाँ पर इस तरह में 1 2 3 4 फॉर्म्स हैं, तो बेटर है कि मैं इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करूँ अपनी इस क्वेश्चन को। तो ये टर्म किससे मैच होनी चाहिए, इसमें इससे 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। अब यहाँ पर 12 है, तो 12 पे अगर आप फैक्टर करेंगे तो बनेगा 2, सॉरी हम 2 नहीं, हम पहले 3 वाला रखेंगे, 3, उसके बाद मुझे 2 भी चाहिए, है ना, तो मैं लिख दूंगी 2a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर मतलब a टर्म का स्क्वायर है, a टर्म मेरी 2a थी तो मैंने 2a का स्क्वायर कर दिया। b हमारा y है, y मीन्स b हम b लिख देंगे। अगर आप इस टर्म को खोलें तो ये यही टर्म बनेगी। कैसे, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 इंटू 2a इंटू 2a और b मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 और 2 को, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, a और a मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर एंड b, तो हमने 12ab स्क्वायर टर्म को इस तरह से थोड़ा सा फैक्टर इसके एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, जो हमारी आइडेंटिटी से मैच कर रहे थे 3x स्क्वायर वाई। ओके, अब चलिए, अब हमारी ये टर्म इससे मैच करनी चाहिए, मीन्स 6 के फैक्टर कैसे होने चाहिए, पहले 3 होना चाहिए जरूर, तो मैं पहले 3 लिखूंगी, फिर y स्क्वायर, y मीन्स क्या है हमारा b, तो मैं लिखूंगी b स्क्वायर एंड देन x कितना है 2a ब्रैकेट में, दे आर मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाली टर्म इस तरह से हमने इसके फैक्टर कर दिए, है वही, देखिए 3 2 जा 6, a और b का स्क्वायर, टर्म वही है, बस उनको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। वो तरीका किस तरह से लिया है हम, अपनी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब ये आइडेंटिटी और इसमें बिल्कुल सिमिलरिटी है, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, a प्लस b का होल क्यूब, दैट्स योर आंसर, आपका फैक्टराइजेशन डन, क्योंकि ये इसी फॉर्म में है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब इस सेकंड क्वेश्चन में देखिए, हमारे फर्स्ट 2 टर्म्स में क्यूब है, तो जरूर a प्लस बी के क्यूब की आइडेंटिटी है। दूसरी बात आप देखिए कि हमारी 2 टर्म्स के पास नेगेटिव भी है, ठीक है। किस टर्म के पास नेगेटिव है, b टर्म के पास नेगेटिव है, और इसमें भी हमारे पास a और b दोनों टर्म है, इसलिए इसमें भी नेगेटिव है, तो जरूर हमारी b जो टर्म है वो नेगेटिव फॉर्म में रही होगी, तभी इसके पास नेगेटिव आ गया है, ठीक है। तो मैं अब इस आइडेंटिटी को, इस अपने क्वेश्चन को अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखने के लिए पहले लिखूंगी 2a का होल क्यूब,
ठीक है, ओके। अब मेरी आइडेंटिटी में हर वक्त हर जगह बीच में करेक्टर्स जो हैं वो एडिशन के साइन ही है, प्लस ही है सारे, तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन लिखूंगी और जो ये माइनस है मीन्स मेरी टर्म जो बी है वो माइनस फॉर्म में है, लाइक दिस, ठीक है। आप ब्रैकेट ऑन करेंगे आपके पास यही आ जाएगा ना, बी का माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब, ठीक है। बट हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अब प्लस आ गया, ठीक है। चलिए अब फिर मुझे यहाँ प्लस लगाना है। अभी आप समझ चुके हैं कि आपकी ए टर्म तो पॉजिटिव है बट बी टर्म नेगेटिव है, क्लियर। अब 12 के दोबारा से आपको दोबारा से टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं, और उस फैक्टर में पहले आपको 3 का यूज जरूर करना है। तो मैं पहले ही लिखूंगी 3, फर्स्ट टर्म a, तो मैं लिखूंगी a 2a का स्क्वायर, x का स्क्वायर है ना, यहां पर आपने इसको x माना है और इसको y माना है, ठीक है। अब x के इस आइडेंटिटी में जहां भी x आता है वहां आप 2a पुट कीजिए, जहां भी y आता है वहां आप माइनस b पुट अप करेंगे, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या पुट अप कर दूंगी, माइनस b, ठीक है। अब मेरा कनेक्टर अगेन पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगी, चाहे मेरे यहाँ पर कुछ भी है। अब देखिए अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आपको इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई माइनस b, ये क्या हुआ माइनस 12a स्क्वायर b तो आएगा। तो आपने यही टर्म थी, आपने इसको इस तरह से एक्सपेंड करके लिख दिया है बस, ठीक है। इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखा है, बट इस आइडेंटिटी में जहां पर x है उसे आपने 2a लिया है और जहां पर y है वहां पर आपने उसे माइनस b ले लिया है, ओके। चलिए अब थर्ड टर्म में करते हैं। थर्ड टर्म में ऑलरेडी हमारे यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस साइन ही लेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर फिर हमें 3 से ही स्टार्ट करना है क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में 3 आता है तो 3 तो होना ही होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी में 2 होता तो मैं पहले से 2 into 3 लिखती। अब 3 y स्क्वायर, y आपका माइनस बी है, माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और x आपका 2a है। अब आप इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कीजिए, 3 2 6 a b स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर होगा ना, तो पॉजिटिव टर्म रहेगी, क्लियर। तो अब आप देखिए ये बिल्कुल आपकी इस आइडेंटिटी की फॉर्म में आ चुकी है हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर एक्स हो चुका है। तो मैं इसे अब कैसे लिख सकती हूँ, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब की फॉर्म में, मीन्स एक्स का मतलब 2a और वाई का मतलब क्या है माइनस b, ठीक है। सो डन योर क्वेश्चन। चलिए ये अब आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी देखिए हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स हैं और आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड में इस आइडेंटिटी में भी हमारे 4 टर्म्स हैं। हमारी सारी टर्म पॉजिटिव हैं बट यहाँ 2 टर्म नेगेटिव हैं, तो जरूर हमारी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर x या y में से कोई ना कोई ऐसी टर्म है जो नेगेटिव रही होगी, तो वो टर्म हमारी a क्यूब माइनस में है इधर देखिए, तो जरूर ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव है, ठीक है। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग y टर्म क्या है आपकी नेगेटिव है। तो चलिए पहले हम इसे इस इक्वेशन को अपनी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करके लिखते हैं। 27 आप जानते हो 3 का क्यूब है, ठीक है। 125, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर प्लस ही साइन रखना है क्योंकि आपके आइडेंटिटी में प्लस है, तो आप इसे प्लस करिए और इसे -5a का क्यूब कर दीजिए। देखिए -5a का क्यूब आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, -125a क्यूब ही तो आएगा, -5a मल्टीप्लाई, देखिए इस तरह से 5a मल्टीप्लाई -5a मल्टीप्लाइज 5a कितना होगा -125a क्यूब। 3 नेगेटिव साइन है वही है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाएं क्योंकि आपकी ये टर्म नेगेटिव है और उसका होल क्यूब है। स्क्वायर या इवन टर्म होती तो हमारा क्या आता, वो पॉजिटिव टर्म आती। चलिए 2 तो हो गई आपकी। अब आपको थर्ड टर्म को इसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करना है। उसके लिए यहाँ पर पॉजिटिव है तो पहले आप पॉजिटिव साइन पुट अप कीजिए। 135 मुझे करना इसी फॉर्म में है 3, तो मैं सबसे पहले इसे ऐसे ही लिख दूंगी 3, पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं चेक करती हूँ क्या 135a बनेगा 3। अब आपका x के प्लेस पर आपको 3 रखना है
और y के प्लेस पर -5 रखना है। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना। अब है x स्क्वायर मतलब 3 मीन्स 3 का स्क्वायर, फिर है y मीन्स -5 है, तो मैं लिखूंगी -5a। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -5a, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, आपको -35a ही मिलेगा। तो आपने इस टर्म को इस तरह से फैक्टर कर दिए, किस फॉर्म में लाके, 3x² y की फॉर्म में। ओके, चलिए अब हम दूसरी टर्म को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो मैं प्लस ही रखूंगी। 225, इसके फैक्टर भी हमें किस फॉर्म में लाने हैं, 3y² x की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं 3 लिखूंगी, y² y कौन है, -5 है, मीन्स -5a स्क्वायर x क्या टर्म कितनी है, x टर्म है आपके लिए 3, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 3। एक बार आप चेक भी कर लीजिए क्या आपकी टर्म ये 225a स्क्वायर ही बनेगी कि नहीं। 3 मल्टीप्लाई -5a मल्टीप्लाई -5a मल्टीप्लाई 3, आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, इट मस्ट बी 225a स्क्वायर, इट मीन्स इट इज ओके। तो चलिए अब आपकी आइडेंटिटी, ये आपकी इक्वेशन इस आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में आ चुकी है। कैसे, x³ + y³ + 3x² y + 3y² x। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, x + y के होल क्यूब की फॉर्म में, और x आपका है 3 और y है 5a। ओके, सो ये थे आपके 3 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें।